Welcome on Easy Learning. Today, I am going to complete next part of this chapter, How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayers. So before going to next part of this chapter, I cover some words which is very important for better understanding of the text of the chapter. तो ये वर्ड्स हैं इसमें आपके ब्लैंड परवर्जन्स। ब्लैंड परवर्जन्स क्या होते हैं कि किसी भी बात को अगर आप तोड़ मरोड़ करके जानबूझ करके पेश करते हैं या जो अनुचित होते हैं, इसी को ब्लैंड परवर्जन्स कहे जाते हैं। यह एक नॉन फ्रेज है। क्यू ये एक पेन नेम है सर आर्थर क्विलर कॉच का, जिनका जन्म 1863 में हुआ था और डेथ 1944 में हुई थी। एक इंग्लिश पोएट थे और ऑथर भी थे रेप्यूट के। ऑक्सफोर्ड ये जो है मेन टाउन है ऑक्सफोर्ड शायर की, इंग्लैंड की, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सीट की। किंग्स गार्डन पार्टी ये एक सोशल गैदरिंग होती है बुकिंगहम पैलेस की लॉन या घास के मैदान में, और इसमें जो रूलिंग ब्रिटिश क्राउन होते हैं वो भी अतिथि के रूप में होते हैं, जहां पे सोशल सेलिब्रिटीज को बुलाए जाते हैं या इनवाइट किए जाते हैं। उसके बाद है बुकिंगहम पैलेस। बुकिंगहम पैलेस द लंदन होम ऑफ द ब्रिटिश सॉवरेन कंडक्टेड बाय नैश। कहते हैं लंदन होम है जो ब्रिटिश सॉवरेन के द्वारा बनाए गए थे, कंस्ट्रक्ट किए गए थे नैश के द्वारा। ये भी उनका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 1821 और 36 का, और पार्टली डिजाइन्ड अर्ली इन द 20th सेंचुरी, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो 20th सेंचुरी के आरंभ में ही बना दिए गए थे। तो चलिए हम पहले इन पैराग्राफ्स को कवर करते हैं। तो यहां पे जो है गार्बलिंग, आपका जो सेकंड है उसको गार्बलिंग कहा गया है। इसमें भी यह कहते हैं कि किस तरीके से ये कंफ्यूज कर देते हैं किसी चीज को पब्लिश करके, सही चीज नहीं देते हैं बल्कि ऐसे देते हैं जैसे कि ये कंफ्यूज करने का काम कर रहे हो। अब क्यों करते हैं ऐसा, उसके बारे में इन्होंने इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है। दिस इज द स्पेशल अकम्पलिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। प्रेस इंटरव्यूअर का यह एक खास उद्देश्य होता है, या जब वो अपना काम को पूर्ण कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो उसी को स्पेशल अकम्पलिशमेंट कहे जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट प्ले, कहते हैं कि जब लेखिका कहते हैं कि जब मैं अपनी हाल फिलहाल की प्ले को प्रोडक्शन कर रही थी, उस समय आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया, व्हाट आर माय प्लान्स फॉर द फ्यूचर, कि मेरे फ्यूचर के क्या प्लान है। आई रिप्लाइड दैट आई नेवर मेड प्लान्स दैट, मैंने रिप्लाई दी कि मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया है। दैट आई प्रेफर्ड राइटिंग प्लेज टू नॉवेल्स, और मैं जो है नॉवेल्स की तुलना में प्ले लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। दाओ नॉवेल्स पेड बेटर, भले ही नॉवेल से मुझे ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है। एंड दैट फाइनेंशियल कंसिडरेशंस नॉट अंडरस्टैंडिंग, और आखिर में यहाँ पे फाइनेंशियल की बात हो जाती है, फाइनेंस की बात हो जाती है। इफ द अपॉर्चुनिटी टू राइट ए प्ले वर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, और अगर ऐसा मौका मिल जाए कि प्ले लिखना पड़े और इसे कहीं पे दिखाना पड़े, प्रेजेंट करना पड़े, एग्जाम्पल के लिए, another commission for the Canterbury Festival, I should undoubtedly write it, और मेरे पास एक दूसरा काम है कैंटरबरी फेस्टिवल को लिखने के लिए, और मैं इसको जो है बिना जो है किसी शक के इसको मैं लिखूंगी, या मुझे इसको लिखना चाहिए। अब जो ये बात इन्होंने रिपोर्टर को कही है, यहां तक रिपोर्टर को इन्होंने कही है, इस बात को रिपोर्टर कैसे छापती है उसके बारे में आगे कहते हैं। दिस रिप्लाई ड्यूअली अपीयर्ड टू द प्रेस, कहते हैं कि इस रिप्लाई को प्रेस ने इस तरीके से जो है छाप दिया। क्या लिखा है उस प्रेस में? मिस सेयर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन। मिस सेयर ने कही कि वह कोई और प्ले नहीं लिखेगी कमीशन लिए हुए या बिना कमीशन के, एक्सेप्ट ऑन कमीशन। उसके बाद है आपका ब्लैंड परवर्जन्स। ब्लैंड परवर्जन्स के मीनिंग होते हैं कि जानबूझ करके किसी बात को तोड़ मरोड़ करके दिखाना या अनुचित करना, राइट नहीं होना।
तो blend perversions of this kind together with the interviewer's playful habit of making a statement himself and attributing them to his victim। कहते हैं कि इसमें क्या करते हैं, इंटरव्यूअर जो है खुद जो है वो स्टेटमेंट के साथ खेलते रहते हैं, स्टेटमेंट को बना करके खुद ही जो है वो तैयार करते हैं और इसका जो कनेक्शन है एट्रीब्यूट कर देते हैं विक्टिम के साथ। विक्टिम कौन है? जिसके बारे में ये लिखते हैं। मेक रिपोर्टेड इंटरव्यू सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग। और इस तरीके से ये किसी भी इंटरव्यू को जो रिपोर्ट करते हैं उसको ये, क्योंकि ये बना सुना करके ऐसा काम करते हैं तो इसीलिए ये रीडिंग जो है वह अविश्वसनीय हो जाती है, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनरिलायबल हो जाती है। यहाँ लेखिका कहती है कि जो इंटरव्यू लिया जाता है वो इंटरव्यू में जो लिया जाता है उसी तरीके से उसमें नहीं कही मतलब लिखी जाती है, छापी जाती है और ये अपने तरीके से बना के जो है लिख देते हैं और इसका सारा जो है दोष जो है वो अपने विक्टिम मतलब जिससे इंटरव्यू लेते हैं उसके ऊपर छोड़ देते हैं। वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमेन्स विविड इमेजिनेशन। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को प्रेसमेन्स की जो अलग अलग जो कल्पना करने की जो बात है उसके बारे में अलाउ करनी चाहिए या जानना चाहिए। आई रिमेंबर रीडिंग विद इंटरेस्ट दैट माई आईज ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लासेस। मुझे याद है कि अगर मैं इंटरेस्ट के साथ रीडिंग करूं तो मेरे जो आँख हैं वो ग्लास के अंदर ही नम हो जाएंगे। माई आईज ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लास, ठीक है, जो कि मेरे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आँख मेरे ग्लास के अंदर में चमक रहे हैं। व्हेन मेकिंग सम रिमार्क और अदर, जब हम कोई रिमार्क या कोई चीज़ को हम बना रहे होते हैं, रिमार्क का मतलब होते हैं किसी चीज़ को बारे में राइट या रॉन्ग करना, उसको रिमार्क कहा जाता है। सिंस दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू वॉज गिवन बाय टेलीफोन, क्योंकि जो पर्टिकुलर इंटरव्यू था वो टेलीफोन पे दिया गया था, शायद ये उसी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जिस इंटरव्यू को वो पिछले पैराग्राफ में गार्बलिंग में बताए हैं। आई कुड ओनली कंक्लूड दैट द इंटरव्यूअर्स ऑन आइज मस्ट हैव बीन डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर। कहते हैं कि मैं केवल इसी के साथ समाप्त कर सकती हूँ कि इंटरव्यूअर की जो अपनी आंख है या अपनी जो नज़र है, ठीक है, यह जो है डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप की हो जाएगी, एक्स्ट्रा पावर के साथ हो गई होगी। जब वो खुद देखे होंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या छाप दिया, निश्चित है उनकी आंखें तो फटी की फटी रहेगी। बट द लास्ट बेस्ट वर्ड्स ऑन प्रेस इंटरव्यू हैज़ बीन रिटन बाय क्यू। लेकिन अंत में जो बेस्ट वर्ड है प्रेस इंटरव्यू के वो क्यू के द्वारा लिखा गया था। क्यू वही पर्सन जिसके बारे में हम वर्ड्स में चर्चा की हैं। फ्रॉम ए कॉर्निश विंडो, दोज हु बिलीव दैट पब्लिक कैरेक्टर्स से एवरीथिंग दे आर रिपोर्टेड एज सेइंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग। वो लोग जो यह विश्वास करते हैं कि पब्लिक की कैरेक्टर जो है वो सब कुछ बताती है, जिस चीज को रिपोर्ट करी जाती है, एज सेइंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग, जैसे कि ये चीज जो है एज सेइंग शुड रीड, जैसे कि कहावत को जो है पढ़ना चाहिए इस बात को, एंड टेक वार्निंग, और साथ में वार्निंग भी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने लैंग्वेज को यूज किया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने रिपोर्टर के ऊपर कटाक्ष किया है और रिपोर्टर को मतलब बताया है कि यहाँ तक कि जो नॉर्मल होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो तो रिपोर्ट देख करके वही समझेंगे कि इंटरव्यूअर ने जो भी लिया है इंटरव्यूई से, जो भी रिप्लाई किया है वही जो है उन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होते। इसलिए इन्होंने कहा है कि जब पर्सन इंटरव्यू देने वाला जब वो अपनी खुद की आर्टिकल को पढ़ेगा तो उसको कैसा फील होगा, कैसा एहसास होगा। तो इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो करेंगे।